हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा डिफेंस ऑफ सितंबर मंथ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल ये एप्लीकेशन सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है, तो जल्दी से जाके उसको डाउनलोड करें एंड ओपन करिए। आपको एक पेज दिखेगा यहाँ पर ऐसा, जिसमें आपको लॉग इन करना पड़ेगा अपनी जीमेल आईडी के साथ। वंस यू हैव लॉग्ड इन, आपको ऑप्शन मिलेगा, आप माय कोर्सेज में अवेलेबल कोर्सेज में जाके यहाँ पे टिक करिए, तो आपको करंट अफेयर सेक्शन का कोर्स का मिल जाएगा, जहां पे आप जाके कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक तो 1 ईयर प्लान एंड एक 2 ईयर प्लान। दोनों प्लान आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग वहां पे जाके अवेल कर सकते हैं। हम आपको ऐसा क्या देते हैं कि हम आपको करंट अफेयर्स जो भी प्रोवाइड किया जाएगा, आप अफेयर क्लाउड से ही पढ़े। हम ऐसा क्या देते हैं आपको? हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। ये समझिए, पीडीएफ मिलेगी आपको डेली, बोथ हिंदी एज वेल एज एन इंग्लिश, दोनों लैंग्वेजेस में आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि डेली हम आपका करंट अफेयर्स का क्विज भी लेते हैं एप्लीकेशन पे, जो कि बहुत ज्यादा रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको डेली क्विज मिलेगा 10 से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन का, जिससे आप प्रैक्टिस कर सके। आपने जो आज हमारी वीडियो से देखा या आप अपने वीडियो जो हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड की उससे देखा, आपकी रिवीजन कितनी अच्छी होगी क्विज से। सिमिलरली हम आपको वीकली बेसिस पे भी यही करते हैं कि उस पूरे वीक की हम आपको हिंदी में एज वेल एज इंग्लिश में पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे करंट अफेयर्स की, जो आपके रिवीजन के लिए, आपके नोट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। एंड सेम हम आपको करते हैं मंथ में। तो मतलब देखिए, हम आपको डेली सेम चीज पढ़ाएंगे, वीक में वो चीज पढ़ाएंगे एंड मंथ में आपको फिर से वो चीज पढ़ाएंगे। तो आपकी कम से कम 3 बार तो नोट से रिवीजन हो गई, और जो क्विजेस होगी, जो आप वीडियोस देखोगे वो अलग। तो आप एक ही मटेरियल को कम से कम 6-7 बार पढ़ेंगे, तो आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन होने वाली है आपको अंदाजा भी नहीं है। फिर इसके अलावा आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम आपको कराते हैं। हम आप वीडियो से आप रिवाइज कर सकते हैं एंड फिर आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ से। सिमिलरली हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों में पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। अब टॉपिक क्या क्या होते हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल से रिलेटेड कोई नई ऐप लॉन्च की गई, इंपॉर्टेंट डेज उस महीने के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज रहे, किसी ने कोई नई बुक लिखी, उनके ऑथर, ऑब्यूटरी से रिलेटेड किसी महान व्यक्ति की मृत्यु हो गई रिसेंटली, फेमस पर्सनैलिटी की। फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जैसे नीरज चोपड़ा ने अभी जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए टॉप कोई ओलंपिक गेम्स में, तो ये सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, नेशनल अफेयर से रिलेटेड, इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड, तो ये सभी टॉपिक वाइज हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे अपने कोर्स में। तो जरूर से इस कोर्स को चेक करना। इसके साथ साथ बैंकिंग से रिलेटेड भी हम आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो आपको ग्रैब करनी चाहिए। एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि अगर आप एस्पिरेंट हैं तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि हमारी वेबसाइट एंड एप्लीकेशन को जरूर चेक करें। एंड हमारी जो एप्लीकेशन में जो क्विज का सेक्शन है उसको तो आप डेफिनेटली चेक करें, क्योंकि ये आपके लिए रिवीजन पर्पसेस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ऑलराइट, इसके अलावा मैं आपको अभी सीधा 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड कराता हूं अपना कोड विकास10 यूज करके। आपको कुछ नहीं करना, सीधा विकास10 का कोड यूज करना है एंड आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो भी आपकी वैल्यू होगी कोर्स परचेज करने की हमारी एप्लीकेशन से। तो आप जाके कोर्स हमारी एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे काजिंद। जैसा नेम सजेस्ट करता है, कजाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई 2021 में ही, और कहाँ किस लोकेशन पे हुई? कजाकिस्तान में ही हुई। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि काजिंद ये इंडिया और इसमें इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया, पहली चीज, और ये किन के बीच हुई? इंडिया एंड कजाकिस्तान के। एंड लोकेशन क्या रही इस एक्सरसाइज की? कजाकिस्तानी। ठीक है, इसमें 90 सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया इंडियन आर्मी की तरफ से 5th एडिशन ऑफ काजिंद में। ये आपकी 10 डे लॉन्ग एक्सरसाइज थी। एंड इसमें एक चीज़ और याद रखना, दिस इज द 4th एडिशन ऑफ काजिंद वॉज कंडक्टेड एट द उत्तराखंड पिथौरागढ़ इन सितंबर। तो जो 5th एडिशन है वो तो कजाकिस्तान में हुआ, और जो 4th एडिशन था काजिंद का वो कहाँ पे हुआ था? आपका पिथौरागढ़ में, उत्तराखंड में। नेक्स्ट,
नेक्स्ट हम बात करेंगे एक अलग एक्सरसाइज की, सिम्बेक्स की। काफी इंपॉर्टेंट रहती है, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में ये मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज हुई। कोविड-19 की वजह से ये एट सी ओनली, मतलब कोई कांटेक्ट में नहीं आया एक दूसरे के, दूर दूर से एक्सरसाइज हुई। ठीक है, सिम्बेक्स 21 इंडियन नेवी एंड रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के बीच में ये एक्सरसाइज हुई। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, कहां पे हुई, साउथ चाइना सी में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। ठीक, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे मोरक्कन नेवी के साथ इंडियन नेवी की अभी एक एक्सरसाइज हुई थी रिसेंटली। उसमें इंडियन नेवी की तरफ से किस आईएनएस शिप ने पार्टिसिपेट किया, तो वो है आईएनएस ताबर ने उस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करा। ठीक है, ये आपकी पहली फर्स्ट एवर मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज थी मोरक्कन नेवी के साथ, याद रखना इंपॉर्टेंट। ठीक है, और उसमें इंडिया की तरफ से आईएनएस ताबर ने पार्टिसिपेट करा। नेक्स्ट हम बात करेंगे शेयर डेस्टिनी 21। ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है पाकिस्तान, मंगोलिया एंड थाईलैंड के साथ चाइना की। ये क्या है, एक्शन फॉर पीस कीपिंग के लिए, कि मतलब एक हार्मनी बनी रहे, इसीलिए ये एक्सरसाइज शेयर डेस्टिनी 21 कंडक्ट कराई गई चाइना, पाकिस्तान, मंगोलिया एंड थाईलैंड के साथ मिलकर। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन नेवी और एक इंडोनेशियन नेवी के बीच में एक और एक्सरसाइज हुई, समुद्र शक्ति। ये थर्ड एक्सरसाइज थी समुद्र शक्ति, जो इंडिया और, या कह सकते हो इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी के बीच में हुई थी। कहां पे हुई, ये आपकी सुंदा स्ट्रेट, जो कि इंडोनेशिया में लोकेटेड है, वहीं पे इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया गया, लोकेशन रही। एंड जो इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, पूछा जाए कि कौन से आईएनएस शिप ने पार्टिसिपेट किया इस समुद्र शक्ति एक्सरसाइज में, वो है आईएनएस शिवालिक एंड आईएनएस कदमत। ठीक है, इंपॉर्टेंट, मार्क करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोनों शिप्स के नाम। समुद्र शक्ति में ये पार्टिसिपेशन दिखा इन दोनों शिप्स का। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन मिलिट्री कंटिजेंट पार्टिसिपेटेड इन द 6th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज एससीओ पीसफुल मिशन, जो कि रशिया में हुआ। आई रिपीट, रशिया में 6th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज एससीओ पीसफुल मिशन 2021 का देखा गया, जो कि 6th एडिशन था। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसमें इंडियन मिलिट्री ने पार्टिसिपेट किया, और ये हुआ कहां पे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर डाटा देखें तो इंडियन मिलिट्री ने जॉइंट काउंटर टेररिज्म एससीओ पीसफुल मिशन में पार्टिसिपेट किया। ये बाइनियल एक्सरसाइज है, ऑर्गेनाइज्ड अंडर द एजेंसीज ऑफ एससीओ के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराई जाती है, और ये हुई कहां पर, ये रशिया में हुई। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, 6th एडिशन था इसका। ठीक है, रशिया के द्वारा होस्ट की गई। एंड एम क्या रहेंगे इस एक्सरसाइज का, टू इंक्रीज ग्लोबल कॉर्पोरेशन टू काउंटर टेररिज्म, टू एनकरेज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द एससीओ मेंबर स्टेट्स, टू एनहेंस एबिलिटीज ऑफ द मिलिट्री लीडर्स टू कमांड मल्टीनेशनल कंटीजमेंट, एंड टू शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ एससीओ नेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी एक टर्म याद रखो, SLBM। दिस स्टैंड्स फॉर सबमरीन लॉन्च ब्लास्टिक मिसाइल। ये किन के द्वारा टेस्ट फायर की गई, साउथ कोरिया वो कंट्री है जिन्होंने अभी रिसेंटली इस SLBM या फिर सबमरीन लॉन्च ब्लास्टिक मिसाइल को टेस्ट फायर किया। एक चीज और याद रखना, जो साउथ कोरिया ना, ये न्यूक्लियर पावर इनके पास नहीं है अभी, मतलब इनके पास कोई न्यूक्लियर पावर नहीं है अभी। ठीक है, तो साउथ कोरिया ने अभी रिसेंटली, ये 7वीं कंट्री बन गई वर्ल्ड में जिनके पास SLBM मिसाइल्स कह सकते हो, सबमरीन लॉन्च ब्लास्टिक मिसाइल्स हैं। एंड अभी रिसेंटली एक चीज और याद रखना, एक नॉर्थ कोरिया ने एक मिसाइल टेस्ट की थी, द हुयुमो 2B। ये नॉर्थ कोरिया की मिसाइल थी। इसको काउंटर करने के लिए जो साउथ कोरिया ने डेवलप किया, उसका नेमिंग की गई द हुयुमो 4 वेरिएंट। ठीक है, चलिए, इसके बाद मैंने आपको बताया ये 7वीं कंट्री थी जिन्होंने ये ऐसी SLBM डेवलप की। तो इससे पहले 6 कंट्रीज और कौन कौन सी रहेंगी, यूएस, रशिया, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्थ कोरिया एंड इंडिया। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंडिया ने अभी रिसेंटली नया वर्जन ऑफ आकाश मिसाइल डेवलप किया जिसका नाम है आकाश प्राइम। आई रिपीट, नए वर्जन ऑफ आकाश मिसाइल का क्या नाम रहेगा, आकाश प्राइम। एंड जो इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में हमने क्वेश्चन भी पूछा था कि जो आकाश मिसाइल है इसका नया वर्जन क्या है, आकाश प्राइम, और ये कैसी टाइप की मिसाइल है, तो ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल रहेगी, SAM सिस्टम पे वर्क करेगी। ये डेवलप की गई है DRDO के द्वारा, प्रोड्यूस की गई है BDL के द्वारा, मतलब बनाई गई है, मैन्युफैक्चर की गई है BDL के द्वारा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, ये है आपकी आकाश मिसाइल। इसके साथ साथ एक चीज और याद रखना, ये आपकी ये इक्विप्ड विद इंडिजिनियस एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर फॉर इंप्रूव्ड एक्यूरेसी। द ग्राउंड लॉन्चर फॉर द एग्जिस्टिंग आकाश वेपन हैज मॉडिफाइड फॉर एडवांस वेरिएंट, मतलब जो पुराने लॉन्चर थे उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके इसके लिए अडेप्टेबल बना दिया गया है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे यूएस के द्वारा अभी एक रेथियन हाइपरसोनिक वेपन को टेस्ट फायर किया गया, जो कि किसके द्वारा डेवलप किया गया, डारपा, DARPA, जो कि है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ऑफ यूएसए। जैसे DRDO इंडिया की है, वैसे डारपा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है। इनके द्वारा रेथियन हाइपरसोनिक वेपन, जो कि एक मिसाइल है, इसको टेस्ट फायर किया गया। जैसे आप इसको पिक्चर में देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये टर्म, और इसका नेमिंग क्या की गई वो भी याद रखिएगा, हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग वेपन कंसेप्ट। इस पे वर्क करती है आपकी ये नई वेब मिसाइल हाइपरसोनिक वेपन, रेथियन हाइपरसोनिक वेपन। इसके साथ साथ एक चीज और याद रखना, एक जर्कॉन या फिर जर्कॉन करके एक हाइपरसोनिक मिसाइल भी रिसेंटली टेस्ट फायर की गई थी, एंड मल्टीपल टाइम्स हमने एक क्वेश्चन पूछा है कि किस कंट्री के द्वारा जर्कन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल टेस्ट फायर की गई, वो है रशिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।